Hello and welcome back. This is Anil Verma, your motivational speaker. अभी हम लोगों ने कई दिनों से देखा है कि कुछ सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट सुसाइड. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाई डू पीपल कमिट सुसाइड. लोग सुसाइड क्यों करते हैं? तो द मेन रीजन इज दैट फेलियर. अब फेलियर कैसे? फेलियर कहां कहां? फेलियर इन एग्जाम्स में फेल हो गए. फेलियर इन इंटरव्यू में फेल हो गए, नौकरी नहीं लगी. फेलियर इन बिजनेस में अगर फेल हो गए हैं, रिलेशनशिप्स में फेल हो गए हैं, फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या लाइफ में कभी अगर फेल हो गए हैं, तो दे फाइंड दैट दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि देयर इज नो रेमेडी फॉर दैट. उनको लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन जब उन्हें नहीं दिखता है तो उन्हें ये बहुत आसान तरीका लगता है कि दे कमिट सुसाइड. नाउ today I am going to talk about the main reason behind that, because I always believe in working on the root causes. रूट कॉजेस पर मैं काम करना हमेशा पसंद करता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारा पेरेंटिंग. अब आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंटिंग एज सच, बट दिस एक वहां हम चूक जाते हैं. और कैसे चूक जाते हैं? आई गिव यू टू एग्जाम्पल्स. सबसे पहले, हर घर में यह सीन होता है कि जैसे ही मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम बच्चों से बोलते हैं कि बेटा अंकल को पोयम सुनाओ, अंकल आपको गुड बॉय बोलेंगे और अंकल क्लैप करेंगे. जैसे ही ये बात हम बार बार दोहराते हैं तो बच्चों के मन में ये आ जाता है कि मुझे पोयम आती है, दिस इज नॉट इनफ. जब सामने वाले को मैं सुनाऊंगा और सामने वाला जब मुझे क्लैप करेगा तो दैट इज व्हेन आई विल बिकम ए गुड बॉय और आई विल बिकम ए गुड गर्ल. यही चीज जब आगे बढ़ती है तो मान लीजिए हमने नए कपड़े पहने, और नए कपड़े पहनने के बाद जब हम बाजार में या बाहर निकलते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि दूसरे हमारे कपड़ों की तारीफ करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दूसरे जब तक तारीफ नहीं करते हैं तब तक हमें उस नए कपड़े का जो आनंद है वो आनंद ही नहीं हम ले पाते हैं. दैट मीन्स वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. एग्जैक्टली व्हाट हैव वी डन? हमने क्या किया? वी हैव गिवन द रिमोट ऑफ आवर लाइफ या आवर हैप्पीनेस इन अदर्स हैंड्स. हमने अपने खुशियों का रिमोट कंट्रोल या हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है. दूसरा अगर बटन दबाएगा कि शर्ट बहुत अच्छी है तो हम खुश हो जाएंगे. दूसरा अगर बटन दबाया कि यार शर्ट ऐसी ही है, तो हमारी सारी खुशी खत्म हो गई. दूसरे ने अगर कहा कि हम अच्छे हैं तो हम अपने कॉलर ऊंची कर लेंगे, और दूसरे ने अगर कह दिया कि नहीं आप अच्छे नहीं हैं या आप में ये कमी है, तो वैसे ही हम जो है वी विल गो इन डिप्रेशन. दैट मीन्स आवर मेंटल हेल्थ, अब हमारी जो मेंटल हेल्थ है या हमारी जो फिजिकल हेल्थ, अब फिजिकल तो हमारे हाथ में है लेकिन मेंटल हेल्थ हमने दूसरों के हाथ में दे दी है. वी वर टॉट हाउ टू बिहेव. हमें कैसे बिहेव करना है ये तो हमें कई जगह सिखाया जाता है, लेकिन हम कैसा सोचें, हाउ टू थिंक, ये हमें नहीं बतलाया जाता है. एंड वेरी सून I'll give you another video on how to think positive. तो हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, यदि कोई प्रॉब्लम है जीवन में तो दो ही आंसर्स हैं उसके, या तो उसका सॉल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन नहीं है. नाउ इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो व्हाई टू वरी, चिंता क्यों? एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है, देन ऑल्सो व्हाई टू वरी. भाई सॉल्यूशन ही नहीं है तो चिंता की बात क्यों है? तो वी शुड टेक द प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज रादर देन प्रॉब्लम्स. और हमें जब हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो सॉल्यूशंस की जब हम तलाश करते हैं तो हमारे पास मैच्योरिटी होनी चाहिए. और मैच्योरिटी किस बात की?
Actually, maturity is nothing but equation of life. To understand the equation of life, और equation of life क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल्स टू लाइफ या x प्लस वाई इक्वल्स टू हैप्पीनेस, जहां x कांस्टेंट है, मतलब x को हम नहीं बदल सकते हैं, बट जो y है उसको, उस पर हम काम कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है, मुझे अगर उसको खसकाना है तो दीवार को तो मैं नहीं खसका सकता, तो दीवार जो है वो कांस्टेंट है, मुझे उस दीवार के साथ रहना आना चाहिए. हम आधी जिंदगी या लगभग पूरी जिंदगी हम लोग इस बात की कोशिश करते रहते हैं, उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो कांस्टेंट है, जबकि हमें बदलना उन चीजों को चाहिए जो वेरिएबल है. से फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ में से हम भाई को नहीं बदल सकते हैं, बट वी कैन चेंज वाइफ. Up, that doesn't mean that I'm asking you to change your wives, but this is an example कि we can't change our भाई, our brother, क्योंकि जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस हमें जो है वो हमारे साथ आए हैं, हमें उन रिलेशंस में रिलेशंस के साथ जीना आना चाहिए. So वी शुड हैव द मैच्योरिटी कि कौन सी चीजें हम बदल सकते हैं और कौन सी चीजें हम नहीं बदल सकते हैं. एंड मैच्योरिटी इज नथिंग बट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब होता यह है कि हमें किसी ने हर्ट कर दिया. अब वैसे कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता, बट जस्ट एक आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मान लीजिए किसी ने फिजिकली हर्ट कर दिया, तो क्या मेरा प्रश्न है कि क्या हम उस घाव को रोज कुरे देंगे? आपका जवाब निश्चित होगा नहीं. क्यों? क्योंकि दर्द होगा. अब वही दूसरी जगह अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी या किसी ने हमें मेंटली या इमोशनली हर्ट किया, तो हम वो घटना या उस वाक्य के बारे में हम तमाम जगह बोलते हैं, और हर बार हमारे चेहरे पर उतना ही गुस्सा, उतना ही घृणा, उतनी ही जलन के भाव हमारे चेहरे पर आ जाते हैं. दैट मीन्स जो इमोशनली या हमें मेंटली जो हमें किसी ने अगर हर्ट किया है तो उसे हम बार बार रिपीट करते हैं. तो इज इट वाइज? क्या ये बुद्धिमत्ता है? नो, नॉट एट ऑल. सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट एंड एंजॉय एंड लव योर रिलेशंस, लव द थिंग्स विच यू हैव. जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें. जो आपके पास है उनसे प्रेम करना सीखें. एंड करेक्ट योर प्रायोरिटीज. आपकी जो प्रायोरिटीज हैं उसको आप बिल्कुल सही करें. होता यह है, अगर हम 90% लोगों से पूछें प्रायोरिटीज क्या हैं, तो वो ये कहेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज है पहला जॉब, उसके बाद फैमिली और उसके बाद सेल्फ. दिस इज टोटली अपसाइड डाउन. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज यू. सबसे पहले खुद हमारी प्रायोरिटीज में हम आना चाहिए, उसके बाद फैमिली और थर्ड नंबर पर जॉब. नाउ हाउ विल यू चेंज योर प्रायोरिटीज? दिस विल बी ए जर्नी फॉर यू. ये आपके लिए एक जर्नी होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम प्रायोरिटीज बदलते हैं और जब हम एफर्ट्स करते हैं, प्रायोरिटीज बदली, एफर्ट्स किया और एफर्ट्स किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. और फ्रस्ट्रेट हमें नहीं होना है, डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन. एट द एज ऑफ आई थिंक 57 ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. पूरी उनकी संपत्ति चली गई थी. एंड देन केबीसी स्टार्टेड एंड ही गॉट ऑल द थिंग्स अगेन. वी हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ KFC चिकन. At the age of 62, he started his own restaurant, his brand, and now KFC is a well-known brand. I'll talk about Jordan. उसकी स्कूल की टीम में जो है जगह नहीं मिली थी, and then he became the captain of his national basketball team. एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. कितने सारे एग्जाम्पल्स है जहां लोगों ने जो है वो जब प्रॉब्लम्स में थे तो दे वर्कड ऑन द सॉल्यूशंस रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. सो अगर आपने चाहा तो आपके पास रहा है. द मोस्ट VIP person in this world is only and only you. सिर्फ आप ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं. आप जिंदा हैं तो आपके भाई जिंदा है,
भाई के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। आप जिंदा है तो परिवार है, आप जिंदा है तो जॉब है, आप जिंदा है तो आप का समाज है, आप जिंदा है तो ये पूरा संसार है, और अगर आप ही जिंदा नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। रिमेंबर, कोई इतना प्यार किसी से करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। So thank you so much for watching this video of Shivani. Again, this is Anil Verma, your motivational speaker, and namaskar.